भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 31वां अध्याय मनुष्य योनि में जीव की गति का वर्णन। श्री कपिल देव ने कहा, हे माते, जब ये जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुखों को भोगने के उपरांत ही ये योनि प्राप्त होती है। उन योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे मनुष्य योनि में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते हैं। कभी वह सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कभी वह निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार में, तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है। अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, रोगी आदि जन्म उसे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसका रंग रूप भी उन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य जन्म की प्रक्रिया पति पत्नी के संयोग से होती है। स्त्री के गर्भ में मनुष्य के वीर्य का बीज स्त्री के रजडिंब से संयुक्त होकर पल्लवित और विकसित होता है। लगभग 9 मास तक वह गर्भ के नरक में पड़ा अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। जब उसे प्रभु की इच्छा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्व जन्मों के सुख दुख का अनुभव करता है। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अधम है। उसने अब तक विविध योनियों में पढ़कर जो पाप कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसकी यह गति हुई है। किंतु हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दे दो। इस देह के उदर में पड़ा हुआ वह मल मूत्र और रुधिर के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के रौरव कष्ट भोग रहा है। उसे मुक्ति दो प्रभु, आप दयालु हैं। आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। सभी जीव संसार में अपनी मूल बुद्धि के अनुसार ही समस्त दुख सुख को अनुभव करते हैं। यद्यपि इस गर्भाशय में अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोग रहा है, किंतु यहाँ से बाहर भी कम दुख नहीं है। सारा संसार ही माया के कारण अंधकूप बना हुआ है। उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर देती है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्कर के बंधन में बंधना पड़ता है। अंत प्रभु उसे जीवन मृत्यु के इस फंद से अब मुक्ति दे दो। माते, वह 9-10 माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करता है तो प्रसव काल की वायु उसे बाहर की ओर धकेलती है। बड़े कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। ब्रह्म कष्टों को झेलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु बांधव उसके रोने के कारण को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते हैं। शिशु अवस्था में होने वाले उसके कष्टों को अनुमान से समझकर ही वे उसका लालन पालन करते हैं। जब पढ़कर वह युवावस्था को प्राप्त होता है तब उसे संसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का ये काम मोह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता। एक बार समय ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए। उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। सरस्वती अपने पिता की दूषित मनोकामना को समझकर मृगी का रूप धारण करके वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भी मृग का रूप धारण किया और उसके पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक आदि मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उन्हें फटकारा तो उन्हें बड़ी गलानी हुई।
प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और शोकाकुल होकर तपस्या में लीन हो गए। परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अभिदान दिया। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने ना किया हो। ये स्त्री अपनी बाकी चितवों से बड़े दिग्गजों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिरने को विवश कर देती है। परंतु जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली श्री हरि की माया को ही धन, पुत्र, ग्रह आदि देने वाला पति मानता रहता है और मुंह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। हे माते, इस प्रकार जीव अपने भाग्य के अनुसार विविध कर्मों को भोगता हुआ विविध योनियों में पड़कर विभिन्न लोकों में आता जाता रहता है। यही जीव का जीवन और मृत्यु का चक्र है। अंत ज्ञानी पुरुष को मृत्यु भय, दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता। वह जीव की गति को समझकर अपना लक्ष्य श्री हरि को ही निश्चित करता है और भगवान के ध्यान में आनंद की अनुभूति करता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।